फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि यस बैंक में आने वाले समय में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। आने वाले समय में यस बैंक का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है और यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ली गई है, तो वो क्या डिसीजन है और उस डिसीजन की वजह से आने वाले समय में यस बैंक में किस तरह से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ साथ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आई है, तो वो क्या खबर है और उस खबर से यस बैंक को आने वाले समय में हमें कुछ बेनिफिट मिलते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 12 रुपए 85 पैसे में, हाई बनाया इसने 12 रुपए 90 पैसे का, लो बनाया इसने 12 रुपए 65 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों, 12 रुपए 90 पैसे में इसने आज के दिन क्लोजिंग दिया और साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 0.39% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, ये स्टॉक हमें 12 रुपए 45 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दिया था पिछले 5 दिनों में, लेकिन उसके बाद स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। तो इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल है कि क्या यस बैंक का स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आने वाले समय में क्या यस बैंक का स्टॉक एक मल्टीबैगर रिटर्न हमें दे सकता है या नहीं। तो इन चीजों को हम लोग जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब सबसे पहले दोस्तों, इस आर्टिकल को देखो, यहां पर क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, यहां पर यही मेंशन किया हुआ है कि यस बैंक ने एक फ्लोटिंग रेट फिक्स डिपॉजिट जो है वो अनाउंस कर दिया है। अब ये फ्लोटिंग रेट फिक्स डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों, इसे हम लोग जान लेते हैं। अब हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को जो है वो 2 बार रिवाइज कर दिया है। दैट मींस इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आप बैंक से लोन लेते हो दोस्तों, तो आपको जो इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा उस लोन के अगेंस्ट में वो बढ़ जाएगा। अब ये तो रहा बोरोवर के लिए जिन्होंने बोरोइंग किया है, लेकिन जो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, उनको इससे कोई भी फायदा मिलता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा था अब तक। लेकिन अब यस बैंक ने ये जो फ्लोटिंग फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो लॉन्च किया है, उससे क्या होने वाला है दोस्तों, उससे अब जो लोग भी यस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे दोस्तों, उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ हमें दिखाई देगा। क्योंकि ये जो फ्लोटिंग फिक्स रेट जो यस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है, ये एक सॉर्ट ऑफ डायनेमिक इंटरेस्ट रेट जो है वो अपने कस्टमर्स को यस बैंक जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये डायनेमिक इंटरेस्ट रेट से यस बैंक के कस्टमर्स जो लोग यस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, उनको यही बेनिफिट मिलेगा कि उन्होंने जैसे एक फिक्स डिपॉजिट किया और समझ लो फिक्स डिपॉजिट का जो परसेंटेज है वो 6.5% है। अब फिक्स डिपॉजिट होने के बाद उसी दौरान आरबीआई ने रेपो रेट फिर से बढ़ा दिया। तो जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, अब जो 6.5% है, लेट्स सपोज 7% हो जाएगा। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो उसका जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो बेसिकली यही जो है वो यस बैंक ने लॉन्च किया है। और यस बैंक के इस निर्णय से दोस्तों नो डाउट आने वाले समय में दोस्तों हमें यस बैंक में और भी फिक्स डिपॉजिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इससे यस बैंक का बिजनेस में भी हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। तो मैनेजमेंट की तरफ से ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये बहुत ही उम्दा एक स्कीम लॉन्च किया है और इससे बहुत ज्यादा ही लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे यस बैंक के तरफ। और अभी के समय में दोस्तों यस बैंक जो है वो पूरी तरीका से अपने ऊपर काम कर रही है ताकि वो लोग स्टेबलाइज हो जाए, ताकि वो लोग इन्वेस्टर्स के एज वेल एज कस्टमर की जो फेथ है फिर से वो गेन कर पाए। और यस बैंक के बैलेंस शीट में ये साफ साफ हमें झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यस बैंक के बैलेंस शीट हमें धीरे धीरे करके सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका प्रॉफिट में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने यह रिपोर्ट किया है कि फाइनेंशियल 2021 से 2022 में इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है लास्ट 26 क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए। तो आप देख लो दोस्तों, इंडियन बैंकिंग सेक्टर में हमें बहुत अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है आफ्टर कोविड। अब जिस तरह से इंडियन बैंकिंग सेक्टर में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इंडियन बैंकिंग सेक्टर का हमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, नो डाउट इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें यस बैंक को प्रॉफिट तो मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा। और यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो अपने ऊपर पूरी तरीके से काम करे दोस्तों। और आप यस बैंक की स्कीम को देखकर आप समझ ही पा रहे हो दोस्तों कि किस तरह से यस बैंक जो वो स्टेप ले रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट कर पाए। और ये जो स्कीम रेपो रेट पे बेस करके ये जो यस बैंक ने लाया है अपने कस्टमर्स के लिए, देखा है तो दूसरे बैंक ने अभी तक इस तरह का कुछ सोचा नहीं है, ना ही अपने कस्टमर्स के लिए जो है वो इस तरह का स्कीम्स जो है वो लाया है। तो आप देख लो दोस्तों यस बैंक किस तरह से काम कर रही है दोस्तों। और नो डाउट दोस्तों यस बैंक अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये लेवल कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में यस बैंक हमें और भी अच्छा लेवल में जरूर से ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप सोच रहे हो दोस्तों यस बैंक में इन्वेस्ट करने का, नो डाउट दोस्तों 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम लेकर आप यस बैंक में इन्वेस्ट करो। और अगर आप ऐसा करते हो
हो दोस्तों, तो नो डाउट आने वाले समय में यस बैंक आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर से बनाकर दे जाएगा ही। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती है कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।